Hello friends, today I am with RJ Hari from Radio City 91.1 FM. You might have heard him on the show Delhi ke Chulbaz RD and Hari. Let's welcome him. Over to you. I'm really good. Thank you so much, Pihu, and thanks a lot for everyone for watching this video. And we've just started, and I'm really glad to be a part of this video because Pihu is going to be asking some questions. And Pihu, are you ready for the interview? Yeah, I'm equally excited. So let's begin with your questions. Mr. Hari, please share how to become a successful RJ like you. I don't know if I'm successful or not, but yes, I've been doing it for 14 years, more than 14 years. So I can tell you that yes, I am in the safe zone. And if you want to be an RJ, so there are few things that you have to do. बोलना किसी को भी easily आ सकता है, लेकिन ये रेडियो है और ये ऐसा मीडियम है जहाँ पर आपकी आवाज़ जो है एक साथ बहुत सारे लोगों तक जा सकती है. It could create a chaos also if you say the wrong things. So हमें do's से ज़्यादा सिखाए जाते हैं don'ts कि आपको क्या नहीं बोलने हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि about someone's religion, about someone's appearance, about someone's insecurities, we don't utter a word, right? And वो अंदर से भी बात आती है. ऐसा नहीं कि मुझे रेडियो पे कहा गया तो इसलिए मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा. ये एक इंसान के अंदर से कंडीशनिंग होती है जो कैसे वो बड़ा होता है, कहाँ वो सीखा होता है, किस माहौल में रहा होता है. तो शायद मुझे मेरे माता पिता से या जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ वहीं से मुझे सीख मिली है कि किसी के बारे में किसी को उल्टा नहीं बोलना, जो मेरे रेडियो में बहुत काम आती है. अब दूसरा हो जाता है कि भाई आप कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं. सो रेडियो पे होता है कि आपको डेली कुछ नया करना है. क्या नया करेंगे आप? तो हमारा दिमाग शुरू में बहुत मुश्किल होती थी कि क्या बोलें क्या ना बोलें. अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि लोगों को समझ के आता है. कई आरजेस होंगे जो उनकी अभी भी जर्नी काफ़ी लंबी है अगर वो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन हम मुझे लगता है कि जर्नी में काफ़ी आगे आ चुके हैं कि जहाँ पर हम लोगों की बात करते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल दुनिया को क्रिकेट पसंद है लेकिन मुझे पसंद है UFC और MMA, बट आई डोंट टॉक अबाउट UFC और MMA बिकॉज आई नो लोग नहीं समझ पाएंगे, लोग नहीं बोल पाएंगे उसके बारे में ज़्यादा. ये एक मास मीडियम है, इसलिए यहाँ पर हम क्रिकेट की भी बात उतनी ही उत्सुकता से करते हैं, उतनी ही एनर्जी से करते हैं जितनी मुझे दूसरे स्पोर्ट्स के लिए होती है जिनको मैं पसंद करता हूँ. तो लोगों को क्या पसंद है उसके बारे में यहाँ बात करते हैं. ठीक है बेटा, ठीक है. अब दूसरा सवाल. How would you describe your show's wife in 3 words? हाँ, 3 words. Happiness, fun, and I would say information. Infotainment is the right word. Infotainment. Information and entertainment both combined. How do you balance humor, music, and city news in a fast-paced 5 to 9 p.m. slot? Oh, I think ये तो हमें मतलब I've been very lucky that Radio City has given me a chance. And दूसरा, these machines they help a lot. And इनको बस एक बार चलाना आपको आ जाए. This software is a very helpful software, very easy to handle. And उसके बाद सारी की सारी चीज़ें जो है अकेले हम नहीं करते हैं. म्यूज़िक जो होता है, there is a team, separate team, music managers team. तो म्यूज़िक लगाते हैं हम, बस यहाँ पे म्यूज़िक का एक छोटा सा पार्ट उठा लेते हैं और उसको हम इस तरीके से टीज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे उठा लिया, जैसे ये वाला गाना आने वाला है तो इसको एक छोटा सा पार्ट इसका मैंने यहाँ पे निकाल लिया जिसको हम कहते हैं हुक ऑफ द म्यूज़िक. ये हुक है और हम अगर कभी चलाना हो कि ये वाला गाना आप सुनने वाले हैं तो 6-7 सेकंड का ये वैसा है जहाँ से आपको लगता है कि एक आरजे जो है वो म्यूज़िक चला रहा है, लेकिन रियलिटी में म्यूज़िक चलाते हैं म्यूज़िक मैनेजर्स. हम इंट्रोड्यूस करते हैं उस म्यूज़िक को जिसपे एक थॉरो रिसर्च के बाद म्यूज़िक मैनेजर जो है उसे यहाँ पर लगाते हैं, प्लेस करते हैं. If you could interview any celebrity on your show, who would it be and why? Who would it be and why? सेलिब्रिटी में तो मेरे दिमाग में कई सारे रेवोल्यूशनरीज, कुछ वैसी पर्सनालिटी आ रही है. मैं मिलना ज़रूर चाहता था सुभाष चंद्र बोस जी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी एक बहुत ऐसे महान क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने बहुत इंस्पायर किया है. उनके बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा कम जानते हैं, जितना जानना चाहिए उससे थोड़ा सा कम जानते हैं हम. अदरवाइज़ तो हमारे देश में जानने का और ज्ञान का भंडार भरपूर है. लेकिन मैं अगर समय मिलता और उस टाइम पे होता तो मैं उनसे मिलता. लेकिन आज के ज़माने में
इट्स ऑल अबाउट वाइब्स. दिस इज द मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट. सो अगर हम यहाँ पर बात करें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ही, तो मुझे डॉक्टर पलाश सेन बहुत अच्छे लगते हैं. और डॉक्टर पलाश सेन जो है, उनसे मैं एक बार मिला भी हूँ. तो एकदम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा हो, और हमें भी अच्छा लगता है कि यहाँ कोई बड़ा भाई है. और मतलब मैं लिफ्ट किया, मिला, मैंने कहा सर कैन आई गिव यू अ हग. उन्होंने कहा आजा आजा आजा. तो मतलब मैं यहाँ भी यहीं खड़ा था, मैं उनके साथ इसी स्टूडियो में मैं यहीं बैठा हुआ था. सर वहाँ थे, वहीं मेरे सामने गा रहे थे. तो मैं दोबारा डॉक्टर पलाश सेन से ही मिलना चाहूँगा. एंड आई वांट टू इंटरव्यू डॉक्टर पलाश सेन अगेन. मुझे वो इतने अच्छे लगे. What inspired you to become an RJ? What inspired me to become an RJ? I wanted to be a lawyer, but I could not complete the studies. So, that motivated me to just, be an RJ somewhere. जहाँ पे वैसा था कि मुझे लग रहा था कि हाँ, बोलने में तो मैं ठीक हूँ, आवाज़ भी ठीक है, बैरिटोन के साथ मैं पैदा हुआ हूँ. लेकिन ये था कि अब मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था. बड़ा लेम चीज़ है, बच्चों को इतना सत्य नहीं बताना चाहिए, है ना. लेकिन तुम्हें पढ़ाई करनी है. हमारा ज़माना थोड़ा सा कम टफ था, तुम्हारा ज़माना बहुत टफ है. तो वहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से नहीं बढ़ पाया कि जहाँ मुझे लगा कि अब मुझे बोलने का काम करना है, तो वाई नॉट बी एन आरजे. तो मैं यहाँ पर आया. जब मैं आया तो ये भी फील्ड बहुत टफ है. यहाँ पे भी काफ़ी टफ चीज़ें होती हैं, काफ़ी टफ चीज़ें करनी पड़ती हैं. दिल मुंह में आ जाता है. जब शुरू में लाइव जाया करते थे, या पहली बार जब माइक पे बोला था, अब तो किसी के भी सामने कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते. अब तो इतने हंड गए, इतने पक गए हैं कि कोई भी चीज़ हो रही हो उसके बारे में बोल देंगे, विदाउट नॉलेज, विदाउट स्क्रिप्ट. तो हम हर चीज़ वैसे ही करते हैं पिछले 10-12 साल से, लेकिन विदाउट नॉलेज ऑल्सो बोल सकते हैं. ऐसा वो आ गया. If you would like to give one advice to the current generation, what would it be? कौन सी करंट जनरेशन? योर जनरेशन और यंगर देन मी जनरेशन? विच जनरेशन यू टॉकिंग अबाउट? Our generation. बेटा मेहनत करो, पढ़ो लिखो, माँ बाप का नाम रोशन करो. और साथ ही साथ आपको जो है मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि आप क्या एडवाइस है सर? दैट इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन. सबसे टफ यही है. देखो, मैं आपको नहीं, मैं अपने से जो 10 साल छोटे हैं, मैं 36 का हूँ, तो जो 26-27 के, मैं उनको देना चाहूँगा सलाह कि इट्स देयर टाइम टू हैंडल एवरीथिंग इन द कंट्री, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड एवरीथिंग. तो पीपल यंगर देन मी, जेन जीज, अगर जो वर्किंग जेन जीज है, तो द बेस्ट थिंग दे कैन डू इज बी अवेयर ऑफ द थिंग्स जो कि देश दुनिया में चल रही हैं, जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल. चेंज समथिंग. और जो देश में जो ईविल्स सोसाइटी में बने आ रहे हैं, उनको नकारो, उनको डिस्ट्रॉय करो. बिकॉज इन ईविल्स की वजह से ही हम जो है, हमारा देश अगर कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह रहा है, तो बिकॉज ऑफ द करंट ईविल्स इन द सोसाइटी. सो डिस्ट्रॉय ऑल दोज ईविल्स, एंड ओनली द यंगर जनरेशन, ओनली द जेन ज़ीज कैन डू इट. एंड डिस्ट्रॉय डजंट मीन दैट वेंटलाइज समथिंग. इन थॉट प्रोसेस में आपको ये डिस्ट्रॉय करनी चाहिए चीज़ें कि हाँ, ये ऐसी चीज़ है, हम नहीं मानते, हमें कुछ अच्छी चीज़ करनी है, देश की तरक्की की तरफ ध्यान दो. एंड देशभक्त बनो अच्छे एक. और माता पिता को जो है सम्मान करो, सबका सम्मान करो, और कुछ चेंज करो. ये जो 24 घंटे जो हम काम करते रहते हैं, सर आपका भी वर्क फ्रॉम होम है, इट्स अ वेरी नाइस थिंग, वर्क फ्रॉम होम. कभी कभी बोरिंग भी आता होगा, लेकिन ये है कि जैसे यूरोप वगैरह में जैसे है ना कि वर्क लाइफ बैलेंस, तो ऐसा कुछ चीज़ जो है वो इंडिया में भी लाओ. जेन ज़ीज कैन ओनली ब्रिंग इट इन आवर कंट्री. और अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर कुछ इस कंट्री में होगा, तो आई एम श्योर वो दुनिया के दूसरे कोनों में भी बहुत ज़्यादा सराहना उसकी होगी, और अब चलन उसका आएगा. तो यस, वर्क लाइफ बैलेंस मैं कहूँगा कि जो है एक वो जेन ज़ीज से मैं कहना चाहूँगा कि अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में या वर्किंग स्पेस में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करो, और स्ट्रांगली इंट्रोड्यूस करो, ताकि आपके साथ साथ हम जो थोड़े से 10 साल उम्र में बढ़े, हमारे पास भी वो फायदा आए. Thank you, sir, for this conversation. Thank you so much. Meet you tomorrow in the next video. Bye.